अफोर्डेबल रेट्रो मोटरसाइकिल्स अभी काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। लगभग हर मैन्युफैक्चरर इस जॉनरा में एक बाइक बना रहा है, फिर चाहे वो होंडा हो या टीवीएस। और अब इस लिस्ट में नया नाम जुड़ चुका है कावासाकी W175 का। जहां पे रेट्रो मोटरसाइकिल्स की हम बात कर रहे हैं, वहां रॉयल एनफील्ड का जिक्र होना तो बनता ही है, और खास करके इस बार हंटर 350 का। क्योंकि W175 कावासाकी की अब तक की सबसे सस्ती मोटरसाइकिल है और ये हंटर के रेट्रो वेरिएंट से 2000 रुपए सस्ती है। तो क्या ये कावासाकी इस हंटर का शिकार करेगी? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। एक रेट्रो मोटरसाइकिल को क्या चीजें रेट्रो बनाती है? एक सिंपल गोल हेडलाइट, सिंपल इंडिकेटर्स, एक एनालॉग स्पीडोमीटर, टीयर ड्रॉप शेप टैंक, सिंपल सीट, ग्रैब रेल और एक बेसिक सा टेल लाइट। वेल, इस मामले में कावासाकी सारे बॉक्सेस चेक करती है। इनफैक्ट ये बाइक हंटर से भी ज्यादा रेट्रो दिखती है। जहां हंटर एक मॉडर्न रेट्रो मशीन दिखती है, वहीं W175 एक रेट्रो स्टाइल नहीं बल्कि पुरानी बाइक दिखती है। अगर आप इसे पीछे से देखोगे तो ये एक बजाज CT125X जैसे कम्यूटर दिखती है। दोनों बाइक्स में प्लास्टिक पार्ट्स का यूज हुआ है, लेकिन कावासाकी में थोड़ा चीप और कॉस्ट कटिंग का रिजल्ट दिखता है। वहीं हंटर के प्लास्टिक्स काफी प्रीमियम है। W175 सिर्फ दिखने में ही कम्यूटर जैसा नहीं है, बल्कि इसका राइडिंग पोस्चर भी वैसा है। दोनों ही बाइक्स दिखने में थोड़े छोटे हैं, पर इस बाइक का न्यूट्रली सेट फुट पेग्स और ये छोटा हैंडल बार इसे काफी कम्यूटर वाली राइडिंग पोस्चर देता है। और बात करें हंटर की, तो इसका ये स्कूप्ड सीट और रेयर सेट फुट पेग्स इसे काफी स्पोर्टी और कमांडिंग राइडिंग पोस्चर देता है। दोनों ही बाइक्स मुझ जैसे टॉल राइडर्स के लिए थोड़े छोटे हैं, पर मैं इस बाइक को ज्यादा प्रेफर करता हूं बिकॉज उस बाइक का राइडिंग पोस्चर थोड़ा कम्यूटरिश और ठंडा है। हल्की होने की वजह से पार्किंग लॉट या टाइट स्पेसेस में घुमाने के लिए कावासाकी बहुत आसान है। और सीट्स की बात करें तो दोनों ही सीट सॉफ्ट है, बट W175 की सीट नैरो होने की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। पिलियन लेके जाना दोनों बाइक्स पर थोड़ा मुश्किल है। हंटर के सीट छोटे होने की वजह से और W175 में छोटी सीट के साथ कम परफॉर्मेंस के कारण तो लॉन्ग राइड्स थोड़ी पेनफुल होगी। कावासाकी की सीट सॉफ्ट होने के साथ ज़्यादा चौड़ी भी नहीं है, इसके वजह से शॉर्टर राइडर्स को कंफर्टेबल तो है, बट जो थोड़े हेल्दी साइड या ऊंचे हैं उनके लिए अर्गोस थोड़े अनकंफर्टेबल होंगे। तो अब बात करते हैं इनकी इंजन्स की। जहां रॉयल एनफील्ड आपको एक 350 सीसी का इंजन दे रहा है, वहीं कावासाकी लगभग आधा डिस्प्लेसमेंट आपको सेम प्राइस पे दे रहा है। तो ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है कि परफॉर्मेंस के मामले में रॉयल एनफील्ड का बड़ा और ज्यादा पावरफुल इंजन बाजी मार जाता है। दोनों ही बाइक्स हाई स्पीड के लिए नहीं बने हैं और ना ही हाईवे टूरिंग के लिए। ये दोनों सिटी बाइक्स है और इनका कैरेक्टर भी वैसा है। कावासाकी का ये लाइट क्लच और ट्रैक्टेबल इंजन आपका सिटी राइड्स काफी आसान बनाता है, पर इसका इंजन इतना ठंडा है कि आप ओवरटेक्स के लिए 2 गियर डाउन करके स्पीड पिकअप करना ज्यादा प्रेफर करोगे। वहीं हंटर का अच्छा लो टॉर्क और पेपी नेचर इसे सिटी में मजेदार बनाता है, बट इसके ये मोटे लीवर्स क्लच या ब्रेक मॉड्यूलेट करते समय थोड़े टफ है। दोनों ही बाइक्स का टॉप एंड परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, बट जहां आप हंटर पे 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड आसानी से कर सकते हैं, वहीं कावासाकी की हालत 70 किलोमीटर पे टाइट हो जाती है। अगर आप बजाज पल्सर N160 और टीवीएस अपाचे RTR 160 4V का परफॉर्मेंस कंपेयर करें तो ये बाइक थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगती है। अब बात करते हैं इनके एवरेज की। ये दोनों बाइक्स का एवरेज काफी सिमिलर है और ये कावासाकी के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि इसके 50 किलो हल्का होने और साथ ही एक छोटा इंजन होने के बावजूद भी इसका एवरेज इसके जैसा ही है। हमें लगा था कि कम डिस्प्लेसमेंट और इसके सिटी ट्यून्ड इंजन की वजह से ये ज़्यादा फ्रूगल होगा, बट ऐसा है नहीं। कावासाकी W175 की कम्यूटर मेंटालिटी इसके राइड क्वालिटी में भी फील होती है। इसका सस्पेंशन खड्डों को आसानी से झेल लेता है, बट अगर आप उबड़ खाबड़ रास्तों पे जा रहे हो तो ये थोड़ी बाउंसी और अनप्रेडिक्टेबल फील होती है। वहीं हंटर की राइड फर्म साइड पर है, तो खराब रास्तों पर आपकी बॉडी को झटके जरूर फील होंगे, पर ये सस्पेंशन, इसके चौड़े टायर्स और स्पोर्टी पोस्चर के वजह से कॉर्नरिंग में कॉन्फिडेंस आता है। बट अगर आपको सीरियस कॉर्नरिंग करनी हो तो इसके टायर्स को अपग्रेड करना होगा। और कावासाकी के सॉफ्ट सस्पेंशन, पतले टायर्स आपको कॉर्नरिंग कॉन्फिडेंस तो नहीं देते, बट
इसके हल्के होने के वजह से आप सिटी राइडिंग में आसानी से चला सकते हो। ब्रेकिंग के मामले में दोनों बाइक्स ठीक ठाक ही है। जहां W175 का लीवर काफ़ी स्पॉन्जी और बहुत कम्यूटर वाली वाइब देता है, वहीं हंटर का ब्रेकिंग फोर्स तो स्ट्रॉन्ग है, बट इसके मोटे लीवर्स में अच्छा फीडबैक नहीं आता, जो काफ़ी लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो ये डिसीजन लेना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। कावासाकी W175 का ठंडा इंजन, डेटेड स्टाइलिंग और 1.49 लाख रुपीस का प्राइस टैग इसे इंडिया में बनने के बावजूद काफ़ी महंगा और कंपटीशन से इसे काफ़ी पीछे रखता है। और तो और कावासाकी का स्पेयर पार्ट्स और सर्विस नेटवर्क इसे और महंगा प्रोपोजिशन बनाता है। तो अगर आप एक हार्डकोर कावासाकी फैन हो और आपको एक इजी टू गो कम्यूटर चाहिए, तो कावासाकी का ये W175 थोड़ा सेंस बनता है। पर रॉयल एनफील्ड के हंटर 350 की स्टाइलिंग, इसके फीचर्स और परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए ये बाइक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है। और अगर आप रेट्रो बाइक लेना ही चाहते हो तो रॉयल एनफील्ड से ज़्यादा ब्रांड वैल्यू आपको मिल ही नहीं सकती। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाइक देखो को सब्सक्राइब रहे। तब तक के लिए अलविदा।